नमस्ते। पिछले वीडियो में आपने जाना कि आयुर्वेद की उत्पत्ति कैसे हुई। अब समय है एक अद्भुत यात्रा पर निकलने। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर भी ब्रह्मांड की ताकत छुपी है? हाँ, वही ताकत जिससे बनी है ये धरती, आसमान, हवा, पानी और अग्नि। हमारे ऋषियों ने इसे कहा पंच महाभूत, 5 शक्तियां जो हमारे शरीर, मन और आत्मा की बुनियाद है। चलो आज जानते हैं इन 5 रहस्यमयी तत्वों की कहानी एक नए नजरिए से। तो पहला है आकाश महाभूत। नाभसन सूक्ष्म विशद लघु शब्द गुणोलबणम सौशिर्य लाघवकरम। आकाश महाभूत बहुत बारीक, विशद, हल्का और शब्द गुण से युक्त होता है। इसका मुख्य गुण शब्द है और यह कान में अधिष्ठित होता है, इसलिए सुनने में सहायक होता है। आकाश महाभूत शरीर में जहां भी रिक्त स्थान की आवश्यकता होती है, जैसे धमनियों में रक्त के प्रवाह के लिए, जोड़ों के बीच गति के लिए या कोशिकाओं के बीच स्थान के लिए, वहां यह मौजूद होता है। यह शरीर को हल्कापन और लचीलापन प्रदान करता है। इसके असंतुलन से नाक बंद हो जाना, कानों में दर्द या सूजन और गले में तकलीफ जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। इसका संतुलन बनाए रखना मन की स्थिरता और शरीर के भीतर के कार्यों के लिए आवश्यक होता है। और अब वायु महाभूत। वायव्यम रूक्षम विशदम लघु स्पर्श गुणोलबनम रोक्ष लाघव वैशद्य विचार ग्लानिकारकम। वायु महाभूत सूखा, विशद, हल्का और स्पर्श गुण से युक्त होता है। इन विशेषताओं के कारण यह शरीर में सूखापन, कमजोरी और कोशिकाओं के विभाजन के लिए जिम्मेदार होता है। वायु महाभूत जीवन का सूक्ष्म और आवश्यक अंग है, जो श्वास, स्पंदन और शरीर की गति में सहायक है। यह हल्का, शुष्क और चलायमान होता है। वायु महाभूत में असंतुलन से गैस, कब्ज, सूजन और मांसपेशियों में अकड़न जैसी समस्याएं हो सकती हैं। और अब अग्नि महाभूत। रुक्ष, तीक्ष्ण, उष्ण, विशद, सूक्ष्म रूप गुणोलबणम आग्नेयं दाह भवर्ण प्रकाश पचनात्मकम। जो रुक्ष तीक्ष्ण यानी तेज, उष्ण यानी गर्म, विशद सूक्ष्म और रूप गुण यानी आंखों में होता है। अग्नि महाभूत ऊर्जा, तेज और मानसिक स्पष्टता का स्रोत भी है। यह शरीर में पाचन, स्किन के वर्ण और दृष्टि के लिए आवश्यक है। अग्नि महाभूत में असंतुलन के कारण सीने में जलन, इंडाइजेशन और वजन में गड़बड़ी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। चौथा है जल महाभूत। द्रव शीत गुरु स्निग्ध मंद सांद्र रसोलबनम आप्यम स्नेहन विषंद क्लेद प्रहलाद बंधकृत। इसका मतलब तरल, ठंडा, भारी, गाढ़ा और मुंह में पाया जाता है। यह स्निग्धता देने वाला, बहावयुक्त, गीलापन बढ़ाने वाला, ताजगी देने वाला और जोड़ने वाला महाभूत है। जल महाभूत के सामान्य कार्य में यह आंसुओं और भावनाओं के माध्यम से संवेदनाओं को प्रकट करने, रक्त और लसीका जैसे द्रवों के प्रवाह को सुचारू रूप से बनाए रखने, पाचन में सहायता करने का कार्य करता है। जल महाभूत के असंतुलन से शरीर में सूजन, जल संचयन, आलस्य और कफ संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। और आखिरी पृथ्वी महाभूत। तत्र द्रव्यम गुरु स्थूल स्थिर गंध गुणोलबणम पार्थिवम गौरव स्थैर्य संघातोपचयावहम। यानी भारी, स्थिर गंध गुण की प्रबलता के कारण नाक में हाजिर है। वजन, दृढ़ता, स्थिरता और शरीर के विकास के लिए भी जिम्मेदार है। पृथ्वी महाभूत शरीर को मजबूती और सहनशीलता प्रदान करता है। पृथ्वी महाभूत हड्डियों, मांसपेशियों, त्वचा, बाल, नाखून आदि सभी ठोस अंगों के निर्माण और संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसके असंतुलन से शरीर में गांठें बन सकती हैं। व्यक्ति को जल्दी थकान महसूस होती है और हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। और पंचीकरण सिद्धांत के अनुसार इस विश्व के सभी भौतिक तत्व पंच महाभूतों से बने होते हैं। प्रत्येक तत्व में एक महाभूत प्रधान होता है, जो कुल संरचना का 50% होता है। शेष 50% भाग अन्य 4 महाभूतों से मिलकर बना होता है, जिनका योगदान समान रूप से यानी प्रत्येक का 12.5% होता है। इस प्रकार प्रत्येक भौतिक तत्व में सभी 5 महाभूत उपस्थित होते हैं, परंतु एक महाभूत उसमें प्रमुख रूप से विद्यमान होता है।